मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 1 है इंटीजर्स। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके कई पार्ट्स हैं, तो ऐसे ए से लेके आई तक टोटल 9 क्वेश्चंस हो गए। इन सभी क्वेश्चंस को देखो, सभी में डिवीजन का साइन है। पहला पार्ट में ए में -30 को डिवाइड करना है 10 से, बी में है 50 को डिवाइड करना है -5 से, सी में है -36 को डिवाइड करना है -9 से। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन में ये डिवीजन का साइन है। डिवीजन हमें पहले भी करने आता था। एक बार पुरानी बातों को याद करते हैं। 30 को यदि 10 से डिवाइड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूँ, एक तरफ 30 लिख दिया, दूसरी तरफ 10 लिख दिया, और 10 का टेबल पढ़ेंगे जब तक ये 30 आ जाए। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30। तो यहाँ पे हम नीचे में 30 लिख देंगे और फिर दोनों को माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 मिलेगा। 30 में से 30 माइनस करने से, या क्रॉस का साइन लगा दो। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 3। वही काम अभी भी हमें करना है, लेकिन यहाँ पे 30 के पास निगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करें? तो डिवीजन का एक तरीका तो ये है जो हमने करके दिखाया। दूसरे तरीके से भी डिवीजन वाले क्वेश्चंस को लिख सकते हैं हम। क्या करेंगे हम? 30/10 जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो नीचे आ जाएगा। ये बात भी आपको पता होगा। अब इन दोनों नंबर्स में यदि कटने वाला कोई पार्ट हो, कटने वाला कोई नंबर हो, तो उसको काट दो। तो यहाँ 10 से पूरा 30 ही कट जाएगा। 10 3 जा 30 होता है, तो काट दो। 10 से 30 को काट देंगे, ऊपर में लिख देंगे 3। यहां तक तो ये दोनों बात सेम है, लेकिन 30 के साथ जो निगेटिव का साइन है उसका क्या हुआ? तो अभी हम 30 के पास में निगेटिव का साइन लिख देते हैं। ये निगेटिव का साइन कटा नहीं, तो आंसर में जो 3 आया है उसके साथ भी माइनस का साइन लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा -3। अब दूसरे क्वेश्चन को देखें। बी में है 50/-5। तो पहले हम 50 को 5 से डिवाइड कर ले, तो 5 10 जा 50 होता है, तो आंसर तो आ जाएगा 10। और निगेटिव का साइन अभी भी रहेगा आंसर में, तो इसका आंसर हो जाएगा -10। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सी में देखो, दोनों ही नंबर में निगेटिव का साइन है। तो इसको क्या करें? पहले हम इन दोनों नंबर को लिख लिए, ऊपर में लिखे -36, नीचे में -9। नंबर्स को काटने के लिए सोचो पहले कि 36 9 से कटेगा क्या? तो 9 का टेबल पढ़ो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो ये 36 9 से कट जाएगा, तो काट देते हैं इन 9 को और 36 को। 36 के पास में 4 लिख देंगे, मतलब 9 4 जा 36 हो गया। अब यहाँ 2 निगेटिव का साइन है नीचे ऊपर, उसको क्या करेंगे? वो भी कट जाएगा, इसको भी काट देते हैं। तो अब सिर्फ 4 बच गया, निगेटिव का साइन रहा ही नहीं। तो यहां पे आंसर आएगा सिर्फ 4। ये आंसर हो गया। अब इन तीनों क्वेश्चंस को देखो। पहले में माइनस का 30 को हमें 10 से डिवाइड करना है, हमने कर लिया वो क्वेश्चन, -3 आया। दूसरे में नंबर है 50, उसको डिवाइड करना है -5 से, तो आंसर में माइनस का नंबर आया है। सी में क्या है कि दोनों ही नंबर, जिसको डिवाइड करना है वो और जिससे डिवाइड करना है वो, दोनों ही निगेटिव है, तो वो निगेटिव कट गया, तो आंसर आ गया प्लस का। तो अब हमें एक बात याद करके रखना होगा कि दोनों नंबर में निगेटिव का साइन है तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में, और यदि दोनों नंबर में से किसी एक के साथ ही निगेटिव लगा हुआ है माइनस का साइन, तो आंसर में माइनस का साइन रहेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे नंबर छोटे छोटे हैं। अब फटाफट आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 49 है, 49 से डिवाइड करना है, तो क्लियर सी बात है 1 आएगा, और एक में माइनस का साइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। बिल्कुल सिंपल सी बात, -1 आंसर आ गया। यहाँ पे देखो, डिवीजन के बाद में कई नंबर्स है, मतलब 2 नंबर्स है, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर रखा है, तो इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो ये लिखेंगे 13, डिवाइजन का साइन लिख देंगे, और इसके बाद -2 और +1 को हम ब्रैकेट से बाहर कर दिए।
बड़ी वाली ब्रैकेट है ही, पहले इस पार्ट को सॉल्व करो। तो यहाँ पे दो नंबर है और दोनों में अलग अलग साइन है, एक है निगेटिव का, एक है पॉजिटिव का। तो मैं आपको एक बात याद करा दूं, जैसे एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर रहे हैं अभी, उससे पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सभी क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपने कर लिया होगा। यदि कर लिया है तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इससे आगे क्या करना है, कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे इसका आंसर निकालेंगे। यदि नहीं किया है तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि पहले आप वो वीडियो देख लो और पूरा अच्छी तरह से समझने के बाद इस एक्सरसाइज को करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1.1, 2, 3 छोड़ दिया, 1.4 ही शुरू कर लेते हैं तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे आते हैं जिनको ये बात समझ में आ गया है कि इसका आंसर -1 होने वाला है, उसके लिए ठीक है। नहीं आया है समझ में तो मैं एक बात यहाँ पे फिर से दोहरा देता हूँ कि दो नंबर यदि अलग अलग साइन का हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 2, छोटा नंबर है 1, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। और 1 के सामने जो आंसर वाला 1 है उसके सामने कौन सा साइन लगाएंगे, जो इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर है उसके सामने जो साइन है वो। तो इन दोनों नंबर में से बड़ा है 2, उसके सामने निगेटिव का साइन है, इसलिए हमारा आंसर में भी निगेटिव का साइन रहेगा। तो ये क्वेश्चन -2 + 1 मिलकर के हमें -1 दे दिया और इधर 13 का पार्ट तो है ही। अब इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो देख लो। 13 को 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर को, तो ये तो 13 ही आएगा। और दोनों में से मतलब 13 में से और 1 में से एक के पास निगेटिव का साइन है, इसलिए आंसर में भी निगेटिव रह जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बता दिया था, दोनों में से किसी एक के पास निगेटिव का साइन हो तो आंसर में निगेटिव। यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक के पास निगेटिव का साइन हो तो माइनस का साइन आंसर में आएगा, और दोनों के पास निगेटिव का साइन हो तो आंसर प्लस हो जाता है, निगेटिव का साइन नहीं आता है। यहाँ पे दोनों में से एक के पास निगेटिव का साइन है, इसलिए आंसर में निगेटिव का साइन आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब है 0 को डिवाइड करना है -12 से, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, वो 0 ही रहेगा। और डिवीजन करने वाला नंबर चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 नहीं तो पॉजिटिव होता है, नहीं तो निगेटिव होता है, 0 का मतलब 0 ही है। तो इसलिए इस यहाँ पे हम सिंपल 0 आंसर लिख देंगे। अब जी पार्ट में है, ब्रैकेट के अंदर पहले दो नंबर को सॉल्व कर ले, तो -31 लिखने के बाद यहाँ पे हम डिवीजन के साइन के बाद जो ब्रैकेट उसको सॉल्व कर रहे हैं, दोनों नंबर ब्रैकेट से बाहर निकलेगा छोटी वाली ब्रैकेट से, तो -30 रह गया। और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, मतलब प्लस का साइन है, तो ये प्लस और ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा। हमें पता है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और ये 1 अब बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखो दोनों नंबर सेम साइन का है, दोनों ही नेगेटिव है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, दोनों नंबर को जोड़ देते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे निगेटिव का साइन है, तो तरीका यह है कि दोनों में जब निगेटिव का साइन हो, चाहे दोनों नंबर में सेम टाइप का साइन हो, दोनों निगेटिव रहे चाहे दोनों पॉजिटिव रहे, तो दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 31 और सामने में निगेटिव का साइन लगेगा, क्योंकि ये नंबर खुद ही निगेटिव है, इसलिए आंसर में भी निगेटिव का साइन आएगा। तो अब बन गया ये क्वेश्चन, जो पहले इतना बड़ा क्वेश्चन था अब छोटा होकर के बन गया -31 डिवाइडेड बाय -31। अब किसी एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे 5 को 5 से डिवाइड कर दो 1 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड कर दो तो 1 आएगा। उसी तरह से जब -31 को -31 से डिवाइड करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, क्योंकि वो कट ही जाएगा। मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, -31 ऊपर लिखो, -31 नीचे लिखो, 31 से 31 कट गया और माइनस से माइनस कट गया, ये 31 और 31 कट के 1 देगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर 1 होने वाला है, तो 1 आंसर आ गया। अब चलते इधर एच पार्ट में, यहाँ पहले ही ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो 36 जो कि निगेटिव में है उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 36 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 12 3 जा 36 होता है, और एक नंबर के सामने में निगेटिव का साइन, इसलिए माइनस का साइन आएगा आंसर में। तो ये क्वेश्चन इस तरह से चेंज हो गया, -3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, और इन दोनों नंबर में से एक के साथ निगेटिव का साइन, इसलिए -1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, और यहाँ पे डिवीजन साइन के पहले और बाद में
दो दो नंबर है, तो पहले उन दो दो नंबर को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो पहले ब्रैकेट में है -6 और +5, ये ब्रैकेट छोटा वाला हटा दिया हमने। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -2 और +1, तो -2 +1 पहले भी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे हमें पता है ये मिल करके -1 देगा, इसलिए यहाँ पे हमने -1 डायरेक्टली लिख दिया है। अब इन दोनों नंबर को सॉल्व करो, ये -6 है, +5 है, दोनों नंबर अलग अलग साइन का है, इसलिए बड़े में से छोटे को घटाओ तो 1 रह गया, और बड़ा वाला नंबर के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। अभी हो गया -1 डिवीजन बाय -1, जैसे यहाँ पे था -31 डिवीजन बाई -31, तो दोनों सेम ही नंबर है, निगेटिव का साइन भी दोनों के साथ है, इसलिए 1 आ जाएगा। हमने यहाँ करके दिखाया था, यहाँ पे भी -1 को डिवाइड करेंगे -1 से, तो आंसर सिंपली 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन का सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर है b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। यहाँ पे a पार्ट में a की वैल्यू 12 दिया है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू है 2। तो हमें ये प्रूव करना है कि ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? a डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। तो हम यहाँ पे दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। केस 1 a डिवाइडेड बाई b प्लस c, इसको सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू है 12। देखो ये हमने कहाँ से लाया, वो उधर क्वेश्चन में दे रखा है a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, हमने वैसे ही लिख रखा है a डिवाइडेड बाई b प्लस सी। यहाँ पे वैल्यूज दे रखा है, a की जगह पे हम 12 लिखेंगे, डिवीजन का साइन लगाएंगे, b की जगह पे -4 लिखेंगे और c की जगह पे 2 लिखेंगे। अब इस नंबर्स को देखो तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट के अंदर में जो दो नंबर है पहले उसको सॉल्व करना होगा। तो ये -4 और +2 हमने लिख दिया, इस ब्रैकेट को हटा दिया छोटे वाले को। अब -4 +2 क्या करेंगे, इसका आंसर कितना होगा सोच के बताओ। बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्या रखा है ऐसा, दो नंबर अलग अलग टाइप का हो, दोनों में से घटा देंगे, बड़े में से छोटे घटने के बाद यहाँ पे 4 में से 2 घटने के बाद 2 आएगा और आंसर वाला 2 के सामने निगेटिव का साइन लगेगा। तो ये क्वेश्चन बन गया 12 डिवाइडेड बाई -2। अब 12 को 2 से डिवाइड करो तो 6 आएगा और इन दोनों में से एक के पास निगेटिव का साइन है, तो आंसर में भी -6 आ गया। ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 चलते हैं, ये वाला पार्ट लिखेंगे हम a डिवाइडेड बाई b प्लस में फिर a डिवाइडेड बाई c। a b c का सभी का वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू रखा है 12, b का वैल्यू है -4, फिर से a की वैल्यू 12 लिखना है और c की वैल्यू है 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखो 12 को यदि हम -4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -3, क्योंकि 12 को 4 से डिवाइड करने के बाद 3 आएगा और एक नंबर के साथ निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव का साइन आ गया। यहाँ पे है 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर कितना आएगा 6। निगेटिव का साइन कहीं पे है ही नहीं, तो आंसर में भी नहीं आएगा। तो -3 और +6 इसको अब हम ब्रैकेट से हटा देते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, दो नंबर है, दोनों में अपोजिट साइन है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 6 में से 3 घट गया तो 3 रह गया और बड़ा नंबर पॉजिटिव का है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा आंसर। तो केस 1 में, या इसको LHS RHS भी लिख सकते हो आप। तो पहले पार्ट को हमने सॉल्व किया तो -6 आया और दूसरे पार्ट को सॉल्व किया तो 3 आया, तो इसलिए हम लिखेंगे कि a डिवाइडेड बाई b प्लस इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। वही चीज़ हमने लिख करके अब यहाँ पे लिख दो वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया कि दोनों इक्वल नहीं हुआ, एक के वैल्यू -6 आ गया, दूसरे का वैल्यू 3 आया। यदि दोनों के वैल्यू सेम आता एक ही नंबर तब लिखते कि इक्वल है। इसके हम बी पार्ट में देखें, ए बी सी की वैल्यू बदल दिया है, ए की जगह पे लिखना है -10, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे 1। तो पहले हम a डिवाइड बाई b प्लस सी, जैसे इस पार्ट में किया था वैसे ही स्टार्ट करते हैं। तो a की वैल्यू है -10, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दें तो 1 और 1 मिल करके 2 हो गया। अब ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया, -10 को 2 से डिवाइड करना है, तो पहले 10 को 2 से डिवाइड कर ले 5 आएगा और माइनस का साइन रह जाएगा क्योंकि दोनों नंबर में से एक के सामने में निगेटिव का साइन है। इसके केस 2 देखें, ये वाला पार्ट, तो वहाँ पे हम a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड बाई c कर दे, वैल्यूज रख दे। तो ये हो गया a की वैल्यू -10, b की वैल्यू 1, फिर a की वैल्यू -10, b की वैल्यू 1। अब 1 से डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए -10 और -10 आ गया। इधर भी है -10, उधर भी है -10। ब्रैकेट को हटा दो तो -10 और -10 आ गया। ये वाला माइनस कहाँ से आया,
ये प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन होकर के माइनस दे दिया। अब दोनों नंबर निगेटिव में हैं तो ऐड कर देंगे दोनों नंबर को और सामने में निगेटिव का साइन लगा देंगे। तो 10 और 10 मिलकर के 20 हो गया, निगेटिव का साइन लगा दिया तो -20। तो फर्स्ट केस में आंसर आया -5, सेकेंड केस में आंसर आया -20। दे दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम लिख देंगे ये चीज़, ये पूरा स्टेटमेंट और लिखेंगे नीचे कि वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिल इन द ब्लैंक्स। इन क्वेश्चनों में कुछ ब्लैंक्स लिखा हुआ है, उसमें फिल करना है हमें नंबर्स। तो ए से लेके एच तक टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है और बिल्कुल आसान सा है, इस दम नहीं इन क्वेश्चन में। एक बार देखते हैं, सभी में डिवीजन का साइन है, मतलब हमें डिवीजन ही करना है। अब थोड़ा सा दिमाग रहना चाहिए सोचने के लिए। तो देखो 369 को डिवाइड करना है एक ऐसे नंबर से ताकि आंसर 369 ही हो। देखो 369 को किसी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 369 हो, तो ये ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो क्लियर सी बात है, 1 से डिवाइड करते हैं चाहे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दो 369 को, 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक से बड़ा नंबर कोई लेंगे तो 369 नहीं आएगा, कम हो जाएगा वो नंबर, आंसर वाला नंबर कम हो जाएगा। हमें तो ऐसा लिखना है कि जो क्वेश्चन का नंबर है आंसर में भी वही आए, तो डिवीजन 1 से ही करना ठीक रहेगा, वही आंसर है 1। यहाँ पे -75 है, डिवीजन भी करना है एक नंबर से और आंसर में -1 आए। तो देखो 75 को 75 से ही हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कि कट जाएगा 75 से 75। तो यहाँ पे आंसर तो 75 आएगा, ये तो हमें पक्का हो गया। लेकिन माइनस के लिए क्या करें? तो ये जो नंबर नया आया है वो निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यदि निगेटिव रहता तो दोनों कट के फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एक नंबर के साथ निगेटिव के साइन है, आंसर में भी निगेटिव का साइन है, इसका मतलब इस निगेटिव साइन को काटना नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम फिल करेंगे खाली जगह पे पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे देखो -206 है, डिवीजन करना है इसको एक नंबर से जाके आंसर 1 आए। तो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा हमने सीखा था कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा आंसर। तो इसमें क्या भरेंगे, खाली जगह पे -206। अब ब्रैकेट में बंद कर रखा है इसलिए क्योंकि माइनस को खुला ऐसे नहीं छोड़ते, उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट में बंद है निगेटिव का नंबर, पॉजिटिव वाला ऐसे खुला ही है। तो हमने -206 यहाँ पे भर दिए। अब ये 87 आंसर में है और क्वेश्चन में है -87, मतलब -87 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 87 आएगा। तो हमने देखा कि नंबर में कोई चेंज नहीं आया है तो 1 से डिवाइड करना होगा, और ये माइनस का साइन गायब है, यहाँ पे आंसर में माइनस का साइन नहीं है, तो ये काटना होगा, इसलिए यहाँ पे डिवीजन करना होगा हमें -1 से। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि माइनस के साइन माइनस से कट जाएगा और 87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 87 ही आंसर आ जाएगा। तो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब ई पार्ट में है, यहाँ पे कोई नंबर भरो जिसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 आए। तो हमें ये पता है कि 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जितना क्वेश्चन में रहता है नंबर उतना ही आंसर में भी आता है। तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ खाली जगह पे -87 लिखना होगा। उससे क्या होगा कि -87 को यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 ही आंसर रह जाएगा। एफ में है, यहाँ पे नंबर भरना, डिवीजन करना है 48 से, आंसर में -1 आए। तो देखो यहाँ पे डिवीजन वाले नंबर में निगेटिव नहीं है लेकिन आंसर में निगेटिव है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके साथ निगेटिव का साइन रहना चाहिए। तो निगेटिव का साइन रहना चाहिए और आंसर में 1 है, इसका मतलब 48 ही रहेगा यहाँ पे निगेटिव लेकर के। तो निगेटिव का 48 को हम डिवीजन करेंगे 48 से तो -1 आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 48 को 48 से काट देंगे तो 1 आ गया। ये निगेटिव का साइन नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव का साइन रह गया। अब यहाँ पे अगले पार्ट में 20 डिवीजन बाय कोई नंबर और इक्वल है -2। तो पहले साइन के लिए सोचे, तो यहाँ पे माइनस का साइन वाला नंबर चाहिए तभी वो माइनस का साइन आंसर में आएगा। और 20 को कितने से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो सिंपल सी बात है, 20 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 10 से डिवाइड कर दिए और माइनस का साइन है आंसर में, इसलिए यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा दिए। अच्छा होगा कि इन नंबर्स को ब्रैकेट में बंद कर लो, निगेटिव वाले को, ठीक है। अब लास्ट पार्ट रह गया एच नंबर पे। तो यहाँ पे नंबर भरो, जिस नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 आए। तो 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा,
और निगेटिव का साइन चाहिए आंसर में, इसलिए 12 के साथ निगेटिव का साइन हम लगाएंगे। यही निगेटिव का साइन आंसर में भी रह जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे ही ब्लैंक्स फिल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये जो नए नंबर से जो ग्रीन लेटर में दिख रहा है वही हमारा आंसर्स है। अब चलते हैं पार्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b such that a division by b equal to -3. One such pair is 6, -2 because 6 division by -2 is equal to -3. आपको 5 ऐसे जोड़ी वाले नंबर लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। जैसे 6 को हम डिवाइड करेंगे -2 से तो आंसर आएगा -3। तो आप ऐसे 5 पेयर्स लिखो, 5 जोड़ी नंबर्स लिखो जिसको डिवीजन करेंगे, मतलब पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो -3 आंसर आना चाहिए, जो कि एक एग्जाम्पल से बता रखा है। पहला जोड़ी है 6, -2। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेयर्स बन सकते हैं। जैसे 6, -2 हमने यहाँ पे लिख दिया, वही जो एग्जाम्पल में था। तो हमें करना क्या है, देखो पहले तो इधर वाला नंबर लिख लो, b वाला कोई भी नंबर लिख लो। जैसे हमने 2 लिख लिया, अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो और उसमें माइनस का साइन लगा देना। जैसे 2 लिखा हमने, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दिया और 6 के साथ माइनस का साइन लगा दिया। आप ये याद रखना कि हमें आंसर में माइनस का साइन चाहिए, तो इन दोनों में से किसी भी नंबर के साथ माइनस का साइन रहेगा तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। दोनों ही नंबर में माइनस का साइन नहीं रहना चाहिए, याद रखना। यदि दोनों नंबर में माइनस का साइन है तो कट के पॉजिटिव का 3 दे देगा, प्लस का 3 दे देगा। इसलिए दोनों नंबर में माइनस का साइन नहीं रहना चाहिए, किसी एक नंबर में लगा दो। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे पहले 4 लिख लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके पहले वाले नंबर लिख लो, तो 4 3 12 हो गया। तो 12 और 4 नंबर्स बन गए और इन दोनों में से किसी के सामने में माइनस का साइन लगा दो। हमने 12 में माइनस का साइन लगा रखा है। दूसरा काम करो, 6 ले लो, तो 6 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 18 हो गया। इसमें से 18 के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब 1 2 और भी ले लो, 5 पेयर्स बोल रहा है, तो यहाँ पे फिर से हमने 6 ले लिया। देखो ये 2 नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन फ़र्क क्या है कि पहले वाले में हमने माइनस का साइन लगाया है 18 के साथ और दूसरे वाले में 6 के साथ। मतलब मैंने कई बार कहा कि दोनों नंबर में निगेटिव का साइन होगा तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन हमें निगेटिव में आंसर चाहिए तो किसी भी एक नंबर के साथ निगेटिव का साइन लगा दो। यहाँ पे हमने -18 लिखा, यहाँ पे -6। आखिरी नंबर लिख लेते हैं, जैसे माइनस का 3 लिया हमने और यहाँ पे 3 के 3 से मल्टीप्लाई करके 9 लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा 5 पेयर्स बन गया और ऐसे बहुत सारे पेयर्स आप बना सकते हो। आखिरी में मैं ये फिर से बोल देता हूँ कि पहले ये साइड वाला नंबर लिख लो, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इधर वाला नंबर लिख लेना और दोनों नंबर में से किसी एक के साथ नेगेटिव का साइन लगा देना। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बड़ा सा स्टेटमेंट है इसका। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0। ये 12 नून का मतलब दिन के दोपहर, 12 बजे दोपहर होता है, वहाँ का टेम्परेचर दे रखा है कि एबव 0, 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0, मतलब पॉजिटिव का 10 है। If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below 0? What would be the temperature at midnight? इसको पहले समझना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोपहर के 12 बजे, मतलब दिन में 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री एबव 0, मतलब प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। अब वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, जैसे कि ठंडी की सीजन हो, सर्दी महीने टेम्परेचर डाउन होता रहता है, या कोई फ्रीजर वगैरह लगा करके, कोई मशीन लगा करके टेम्परेचर को डाउन कर रहा है, और ये डाउन हो रहा है 1 घंटे में 2 डिग्री। और कब तक डाउन हुआ? मिडनाइट तक, मतलब दिन के 12 बजे शुरू हुआ और ये प्रोसेस चला रात के 12 बजे तक। अंटिल मिडनाइट का मतलब हो गया 12 बजे रात। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, सिचुएशन दे रखा है, आपको पूछा है कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, मतलब कितने बजे, किस समय पे जा करके टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो 0 हो जाएगा, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। एक पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हमें
सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिखते चलो कि टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो। ये पहला ही सेंटेंस है। इसका मतलब एबव जीरो का मतलब है कि ये प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है, और जिस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का मतलब कम होना, कितने रेट से है डिक्रीज होने का, तो पर आवर है 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो जाता है। तो हम नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 10 नून टू 10 मिडनाइट देखें तो मिडनाइट तक पहुंचते पहुंचते मतलब दिन को 12 बजे से रात को 12 बजे तक टोटल 12 घंटा हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ आवर्स। अब हम चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स देखें तो 1 घंटा में 2 डिग्री कम होता है, तो 12 घंटा में कितना हो जाएगा, 12 इंटू -2। ये -2 कहाँ से आ गया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए -2 लिखा। और ये 12 कहाँ से आ गया, 12 आ गया दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 12 घंटा हो जाएगा। तो इसको अब सॉल्व कर दें हम, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा कि 12 2 जा 24, और माइनस का साइन है 2 के साथ, तो ये यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। इसके बाद का काम है कि टेम्परेचर एट मिडनाइट पता करना। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, +10 से, और 12 बजे तक घटा कितना, तो माइनस का 24। तो इन दोनों टेम्परेचर को हम जोड़ेंगे। तो अब क्वेश्चन इंटीजर के फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे 2 नंबर है, एक 10 एक माइनस का 24, दोनों को ऐड करना है। ये -24 है, उसको ब्रैकेट से बाहर कर दें। तो अब इन दोनों नंबर को सॉल्व करना है। तो एक पॉजिटिव का नंबर है, एक निगेटिव का नंबर है। तो ऐसे केस में हम बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर घटा देते हैं। तो 24 में से 10 को माइनस किया तो 14 आ गया, और बड़े वाले नंबर के साथ निगेटिव का साइन है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। यही आंसर हो गया। तो 12 बजे रात को मतलब टेम्परेचर एट मिडनाइट होगा -14 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया लास्ट पार्ट का आंसर। ये पहले हमने इसलिए कर दिया कि ये थोड़ा सा आसान था। दूसरा जो क्वेश्चन है जो कि इसमें पहले ही पूछा था कि कितने बजे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है, लेकिन ये बिलो जीरो का मतलब माइनस ही है। तो पहले हम ये देखें कि डिफरेंस कितने का है 10 डिग्री में और -8 डिग्री में। तो क्या करेंगे हम, 10 डिग्री में से घटाएंगे -8, ये डिफरेंस देगा। तो यहां पे ब्रैकेट पहले हटा दें हम, 10 डिग्री प्लस 8 डिग्री हो गया। ये देखो ये प्लस कैसे हो गया, ये 2 बार निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बाहर में भी निगेटिव का साइन है, अंदर में भी निगेटिव का साइन है, तो प्लस का साइन देंगे हम दोनों नंबर के बीच में। तो दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो ऐड करो तो 10 और 8 को 18 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद। तो हमें क्या पता चला कि 12 बजे दिन में टेम्परेचर था 10 डिग्री, और अगला टेम्परेचर है -8 का। तो इस बीच में कितना का डिफरेंस आया है, 18 डिग्री का। मतलब 10 डिग्री में से हम घटाएंगे 18 डिग्री तो हमारा नंबर आएगा -8। अब एक आवर में मतलब 1 घंटा में कितना का डाउन आता है टेम्परेचर, तो 2 डिग्री का। हमें कितना चाहिए, 18 डिग्री कम करना है। तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड हो जाएगा 18/2, 9 आवर्स। फिर से इसको सुनो, टेम्परेचर कितना था पहले 10 डिग्री, और उसमें से 18 माइनस करना है। तो 1 घंटे में कितना माइनस होता है, 2 डिग्री का। तो 18 कम करना है तो हमें 9 घंटा तक इंतजार करना होगा। इसलिए इसका आंसर आ गया 9 आवर्स। ये कैसे किया, यहाँ पे प्रोसेस कर रखा है। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, छोटा सा काम है। पहले हमने 10 में से -8 को घटाया, ये पता करने के लिए कि कितना टेम्परेचर डाउन आ गया है। 10 से स्टार्ट किया, -8 आने में कितना कम होगा, तो 18 कम होगा। देखो 10 में से 18 घटाएंगे तब जाकर के -8 होगा। तो 18 डिग्री कम करने के लिए कितने घंटे चाहिए, 9 घंटा, क्योंकि 1 घंटा में 2 ही डिग्री कम होता है। 2 घंटा में 4 डिग्री हो जाएगा, 3 घंटा में 6 डिग्री, 4 घंटा में 8 डिग्री, 5 घंटा में 10 डिग्री। इस तरह से 9 घंटा में जाकर के 18 डिग्री कम हो जाएगा। तो कितना टाइम लग जाएगा इसको, 9 आवर्स फ्रॉम 12 नून। इसका मतलब 9 बजे रात को जाकर के टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट
+3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें सही आंसर लिखने वाले को 3 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन का, और यदि गलत हो गया वो क्वेश्चन तो -2 मतलब निगेटिव मार्किंग भी है। गलत होने पे -2 नंबर देता है, मतलब -2 देने का मतलब 2 नंबर काट लिया, कम कर देगा। और यदि बच्चों ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया है, क्वेश्चन को छोड़ रखा है, तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहले है राधिका का स्कोर और दूसरा है मोहिनी का स्कोर। पहला पार्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। राधिका को 20 नंबर मिले हैं। राधिका ने 20 करेक्ट आंसर्स लिखी थी, तो उसने गलत कितने लिखी थी। देखो एक बात इसको सोचो कि सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, तो इसने 12 सही की थी, तो वैसे तो 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे, 3 × 12, लेकिन इसको मिला 20 नंबर। मिलना चाहिए था 36, मिला 20। इसका मतलब इसने कुछ आंसर गलत की थी, जिसके कारण से इसके मार्क्स कटे हैं। और उसी तरह से मोहिनी का स्कोर है। मोहिनी स्कोर्स -5। देखो ये टोटल स्कोर निगेटिव में आ गया है। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। देखो इसने 7 करेक्ट आंसर लिखी थी, तो 7 करेक्ट आंसर के लिए 7 × 3 21 मार्क्स मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिला है -5। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो आपको ये लिखने हैं कि मोहिनी ने कितने गलत क्वेश्चंस किए। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, मतलब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करी उसमें वो गलती कर दी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो कि निगेटिव मार्किंग का हो, चाहे सही क्वेश्चन के लिए प्लस में नंबर हो, यदि क्वेश्चन गलत हो गया तो निगेटिव का मार्क मिले, ऐसा पहले भी हमने करा था एक्सरसाइज 1.3 में। ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे उस क्वेश्चन को पढ़ो। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 7 में लेके आया हूँ। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। यहाँ पे सही के लिए अलग है मार्क्स, 5 मार्क्स मिलते हैं, और गलती के लिए -2। हमारे इस क्वेश्चन में सही के लिए +2 का है और इनकरेक्ट के लिए यहाँ पे -2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन था। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। यहाँ पे स्कोर पूछा हुआ था, इस क्वेश्चन में भी था। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। यहाँ पे स्कोर पूछा है तीनों पार्ट में, जो कि हमने पहले ही क्या रखा था एक्सरसाइज 1.3 का। लेकिन इस क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है उसमें स्कोर दे रखा है और हमें इनकरेक्ट आंसर्स कितना है वो पूछा हुआ है। तो इसको याद करो, कुछ ना कुछ कंसेप्ट यहाँ से मिलेगा आपको। यदि आपने ये वीडियो देख रखा है तो आपको याद होगा, नहीं देख रखा है तो एक बार उस वीडियो को देख लो एक्सरसाइज 1.3 का, फिर आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान से सॉल्व हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो राधिका स्कोर 20 मार्क्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका फॉर 12 करेक्ट आंसर्स कितने होने चाहिए। उसने कितने करेक्ट आंसर्स लिखी थी 12, तो उसको 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका, लेकिन उसको मिले कितने 20। तो जो मार्क्स का डिफरेंस है वो है 20 - 36। देखो उसको मिले हैं 20, मिलना चाहिए था 36, तो -16 का डिफरेंस है। तो कितने इसने इनकरेक्ट करे थे, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स होना चाहिए -16 / -2, कि एक इनकरेक्ट के लिए 2 मिलते हैं, तो उसको इनकरेक्ट आंसर्स के लिए नंबर कितने मिले होंगे -16। अब इन -16 और -2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्लियर सी बात है 2 8 जा 16 होता है, और निगेटिव का निगेटिव से कट जाएगा साइन, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 8। इसका मतलब राधिका ने 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट करी थी, तो 8 इनकरेक्ट करने के लिए उसको -16 मिला, और टोटल जो मार्क्स है 36, उसमें से
वो ऐड कर दो। आप ऐसे सुनो, 36 में यदि हम -16 को जोड़ेंगे, फिर से सुनो, 36 में यदि हम -16 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। चाहे 36 में से 16 को घटा दो, दोनों बात एक ही है, तो उसको मार्क्स मिलेगा 20। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें मोहिनी स्कोर्स -5। यहाँ पे लिखे मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहिनी फॉर 7 करेक्ट आंसर्स इक्वल टू कितना, 7 करेक्ट के लिए उसको 7 इंटू प्लस का 3 21 मार्क्स मिलना चाहिए। टोटल मार्क्स मोहिनी को कितना मिला है, -5। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो हम -5 में से घटाएंगे माइनस का 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 26। देखो हम ये बोल रहे हैं कि -5 में से घटाएंगे 21, तो ये मिला माइनस का 26। तो एक इनकरेक्ट के लिए कितने नंबर मिलते हैं, -2। इसको कितना मिला है, माइनस का 26। तो इस तरह से कितने इनकरेक्ट आंसर्स इसने लिखी होगी, तो हम डिवाइड कर देंगे -26 को -2 से, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 से 26 कटेगा तो नंबर रह जाएगा 13। इसका मतलब कि इनकरेक्ट आंसर्स है 13 इस मोहिनी के केस में। अब इसको देख लो कैसे किया होगा उसने। मोहिनी ने 7 सही आंसर्स लिखे तो उसको नंबर मिला 21, लेकिन 13 गलत आंसर लिखा उसने, तो इसके लिए 26 मार्क्स कटे, तो 21 मार्क्स मिला और 26 नंबर कट गए, तो माइनस का 5 उसको फाइनल स्कोर रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक क्वेश्चन है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर। तो यहाँ पे जो कुछ टर्म्स है नए जैसा उसको देख लो। एलिवेटर, एलिवेटर होता है लिफ्ट। लिफ्ट आपने देखा सुना होगा, लिफ्ट कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे बड़ी बिल्डिंग हो कई मंजिल की तो वहाँ पे लिफ्ट यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ऊपरी मंजिल पे ले जाने के लिए लिफ्ट यूज करते हैं, चाहे बड़े होटलों में लिफ्ट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक एलिवेटर का मतलब लिफ्ट है जो डिसेंड्स, डिसेंड्स का मतलब नीचे जाना, इनटू ए माइन शाफ्ट। ये माइन शाफ्ट क्या होता है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो ये खदान चल रहा है, नीचे कोयला का खनन हो रहा है, नीचे मतलब ज़मीन के अंदर से ये कोयले निकालने की जगह है, और यहाँ पे जो मजदूर नीचे जाएगा कोयला निकालने के लिए उनके लिए सीढ़ी लगा रखा है। तो ये इस सीढ़ी से चढ़ के नीचे उतरेगा, और यदि उसको नीचे से ऊपर आना तो इसी सीढ़ी को यूज करेंगे। यदि मान लो कंडीशन अच्छा है, लिफ्ट लगा सकता है, तो ये सीढ़ी यूज नहीं करेगा, वो लिफ्ट यूज करेगा। जैसे इस फिगर में मैं दिखा रहा हूँ, ये लिफ्ट में जिस पैसेंजर को या जिस काम करने वाले लोगों को, जिस वर्कर्स को नीचे जाना है तो सीधा लिफ्ट में चला जाएगा, और धीरे 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 लिफ्ट उस जगह तक, उस मंजिल तक पहुंचा देगा। तो ये है एलिवेटर। समझ में आ गया, एलिवेटर का मतलब क्या, लिफ्ट। और ये लिफ्ट किस रेट से डिसेंड होता है, मतलब डिसेंड का मतलब कितने मीटर 1 मिनट में चलता है। तो 1 मिनट में इसका रेट है 6 मीटर चलने का, मतलब हर मिनट में 6 मीटर वो नीचे उतर जाता है। तो ये चलना कहाँ से शुरू किया, चलना शुरू किया है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से, मतलब सतह से 10 मतलब 10वीं मंजिल कह लो या 10 मीटर कह लो। तो 10 मीटर ऊपर से चलना शुरू किया, और जाना कहाँ है, -350। देखो 350 मीटर है, ये बहुत ज़्यादा है यो गहरा माइन शाफ्ट। तो हमें तो न्यूमेरिकल करना है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द एलिवेटर 10 मीटर एबव द ग्राउंड। वो पहला सेंटेंस ऐसा ही है कि एलिवेटर का प्रेजेंट पोजीशन है जमीन से 10 मीटर ऊपर का, और डिस्टेंस मूव्ड बाय एलिवेटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो ये माइनस का है 350, मतलब 350 मीटर उसको नीचे जाना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, तो 350 मीटर नीचे का और 10 मीटर ऊपर का, तो टोटल है 360 मीटर उसको चलना। मतलब 10 मीटर ऊपर से चलना शुरू करेगा तो 350 मीटर नीचे जमीन के अंदर तक जाने में उसको 360 मीटर चलना होगा। और रेट ऑफ डिसेंट दे रखा है 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है।
तो टाइम कितना लगेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 360 मीटर और जो रेट है वो नीचे लिख देंगे 6 मीटर पर मिनट। तो ये 6 मीटर से 360 मीटर कटेगा, मतलब मीटर से मीटर को काट दो और जो नंबर है 360 वो कट करके 60 रह जाएगा, मतलब 6 जा 36, तो 6 और 36 कट के 6 दे देगा और जो 0 है वहाँ पे रख दो। ये मिनट रह गया, मीटर मीटर कट गया तो मिनट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया 60 मिनट्स। 60 मिनट आपको याद होगा कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो या तो मिनट में रखना है आपको आंसर तो 60 मिनट्स ही रह दो, या इसको आवर में चेंज करना है तो 1 घंटा लिख दो, मतलब 1 आवर, ये हमारा आंसर बन गया। तो द रिक्वायर्ड टाइम हो गया 1 घंटा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.4 में ये 7 ही क्वेश्चंस थे, सारे कंप्लीट कर लिया हमने। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।